जी क्लास लुक एट द बोर्ड और अब हम पार्ट नंबर 7 कर रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल तरतीब में सब कुछ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। तो a क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, b क्या है जो x के साथ है -2, और c क्या है कांस्टेंट। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज को पुट करते हैं। माइनस साइन फॉर्मूले का लिखा, b की वैल्यू में -2 है, दो माइनस एक साथ आ रहे हैं, इसलिए b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा। फिर b स्क्वायर का मतलब हो गया -2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का मतलब 3 है, c का मतलब 2 है, और डिनोमिनेटर में 2a, a का मतलब 3 है। देन x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस से जान छूटी, प्लस माइनस के बाद यहां पर भी माइनस से जान छूटी क्योंकि स्क्वायर खत्म कर देता माइनस को। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और माइनस साइन एज इट इज, और 4 3 12, 12 2 24 और डिवाइडेड बाय 2 3 6। अब x इज इक्वल टू यहां पर 2 प्लस माइनस एज इट इज आएगा, और स्क्वायर रूट में 4 माइनस 24 क्या रह जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 6। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस। अब मैं चाहता हूं कि 20 की फैक्टराइजेशन हो, 20 को रूट से बाहर निकालने का कुछ ना कुछ इंतजाम हो, मगर उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते भी। लॉक है। लॉक इस वजह से क्योंकि द वैल्यू पजेस्ड बाय नेगेटिव साइन। जब तक आप नेगेटिव साइन के कब्जे से 20 को नहीं छुड़ाते, इसका स्क्वायर रूट का प्रोसेस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो माइनस को उड़ाने के लिए किसे लाना पड़ेगा? माइनस को उड़ाने के लिए आयोटा को उतारना पड़ेगा। तो मैदान में आयोटा को हमने उतार दिया है और अंदर से माइनस गायब हो गया। अब यहां पर हम 20 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 10 20, 2 5 10 और 5 1 5। यानी कि आप 20 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइड बाय 6। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि आप 2 को बाहर लाकर लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस आयोटा और 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 6। आप पेयर हालांकि 2 का होता है, मगर जब बाहर निकालते तो 1 रह जाता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर। तो 2 अपने स्क्वायर से अपने ऊपर मौजूद रूट को क्या कर देता है, उड़ा देता है। ये इसके पीछे लॉजिक क्या, पेयर से क्यों बाहर निकालते हैं। अब आप फिर देख सकते हैं 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि अभी तो इस 2 से 6 कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का रिलेशन प्लस माइनस का है। जब तक के कोई 2 या कोई भी नंबर मल्टीप्लाइंग फॉर्म में नहीं आता, वो 6 को कैंसिल नहीं कर सकता। तो यहां हमने 2 कॉमन लिया, 2 1 2 हो गया, प्लस माइनस आयोटा 2 बाहर है, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 6, 2 1 2, 2 3 6, और फाइनली x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3। ये सवाल मुकम्मल हुआ। अगली क्लास पार्ट नंबर 8 रिक्वायरमेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, मगर कहीं आप भूल ना जाएं कि ये आप जब फैक्टर्स मिल रहे हैं आपको और आपके पास ऑप्शंस हो, तो आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मुकाबले में मिडिल टर्म ब्रेक मेथड की क्या लेंथ बनती है। मिडिल टर्म ब्रेक मेथड में आप क्या करते थे, 6 1 जा, हमें तो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई द 6 साइड अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द लास्ट टर्म। एक में से दूसरा नंबर माइनस हो तो क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म में मौजूद नंबर। मिडिल टर्म में क्या है 1 है, फिर 6 डिवाइड बाय 1 6 में से 1 माइनस करके देखा 5 आ रहा है, हमें 1 चाहिए। 6 डिवाइड बाय 2 3 में से 2 माइनस करके देखा 1 आ गया, मतलब वो नंबर्स क्या हैं 3 और 2 हैं। तो आपने यहां पर इसको ब्रेक कर दिया, 3x और 2x में लिख दिया। और आपको पता है जब माइनस का प्लान होता है तो दोनों के साथ डिफरेंट साइन आता है। मिडिल टर्म अपना साइन बड़े को दे देता है और जो साइन बच जाता है वो छोटे के साथ आ जाता है। फिर आप दो टर्म्स करके कॉमन ले लेंगे, यहां से 3x कॉमन, 3 2 6 होता है, x स्क्वायर में से x बार x अंदर, माइनस साइन के बाद 3x 1 3x, फिर प्लस साइन, यहां कुछ कॉमन नहीं है। तो आप जानते हैं जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। 1 2x 2x माइनस प्लस माइनस 1 1 1 इक्वल टू 0। मजीद आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स हैं और इनमें से 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, हमारे पास क्या रह जाएगा 3x प्लस 1। और जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हो, आप दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो हमने यहां दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कर लिया। फिर आप जब यहां x की वैल्यूज निकालेंगे तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 में आ जाएगी, +1 हो जाएगा, और 2 वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 1/2, और यहां पर +1 वहां पे जाके माइनस में हो जाएगा और 3 वहां जाके डिवाइड करेगा। तो x की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। तो अब हम जब ये सवाल क्वाड्रेटिक फॉर्म में से करेंगे तो भी आप देखिएगा सॉल्यूशन सेट यही आने वाला है, 1/2,
-1/3। तो शॉर्ट पड़ता है कंपैरेटिवली, अगर मिडिल टर्म ब्रेक मेथड लग रहा हो कहीं पर तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मुकाबले में ज्यादा शॉर्ट पड़ता है। खैर हम इसको करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो कि असल में रिक्वायरमेंट है यहां की। और जब आपको बाउंड कर दिया जाए, आपको कहा जाए नहीं भाई आप इसी खास मेथड से करें, तो फिर आपकी मजबूरी है, आपको वही खास मेथड फॉलो करना है। तो यहां ए क्या है 6, सवाल बिल्कुल तरतीब में है। बी क्या है -1 और सी क्या है -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। नाउ x इज इक्वल टू -b, b की जगह क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट फिर b स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर फिर -4ac। a का मतलब 6 है और c का मतलब -1 है, डिवाइडेड बाय 2a। अगेन a की जगह हम लिख देंगे 6 और अब x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर से माइनस खत्म, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 6 24, 24 1 24 होता है और डिवाइड बाय 2 6 12 आता है। फिर क्या होगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एज इट इज और 24 प्लस 1 स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 12। फिर x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 25 के साथ तो माइनस नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं यहां पर तो, और 25 है भी परफेक्ट स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है वेल डन 5 होता है। तो स्क्वायर रूट का गेम ओवर हुआ, खत्म हुआ स्क्वायर रूट, जान छुटी स्क्वायर रूट से। अब अलग अलग करना है क्योंकि 1 के साथ आपको 5 को प्लस भी करना होगा और 1 में से 5 को माइनस भी करना होगा। 1 प्लस 5 क्या बनेगा 6/12 और इधर 1 माइनस 5 क्या बनेगा -4/12। 6 और 12 किस नंबर से कैंसिल हो सकते हैं बड़े से बड़े 2 से भी हो सकते हैं, 3 भी से भी हो सकते हैं, मगर सबसे जल्दी से अगर आप कैंसिल करना चाहते हो 6 से कर दें। 6 1 6 6 2 12, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई और 4 1 4 4 3 12, तो x की एक और वैल्यू -1/3 आ चुकी है। और ये दोनों आंसर्स आप ऐसे सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक, इसका सॉल्यूशन सेट हो गया जो हम पहले मिडिल टर्म ब्रेक मेथड से ले आए थे, मगर मैंने आपको कहा कि यहां रिक्वायरमेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म में की है, इसलिए आपको इसको ऐसे ही करना होगा। जी क्लास, नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट नंबर 9 और यहां रिक्वायरमेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्म में से कीजिए इसको सॉल्व। मगर वही बात है, अगर हमें मेथड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करने की। हम सिंपल क्या करते हैं, हम देख सकते हैं 2x कॉमन आ रहा है, हम क्या कर लेते 2x कॉमन लेते। जब 2x कॉमन लेते तो 2 2 4 होता और x रह जाता और माइनस साइन के बाद 2 5 10 होता, x बाहर है और इक्वल टू 0। फिर आपको पता है जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हो तो आप दोनों को अलग अलग क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो जब 2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाके 0 को डिवाइड करेगा तो खत्म हो जाएगा, 0/2 0 हो जाएगा, तो x की एक पॉसिबल वैल्यू 0 आ जाएगी। और इधर जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 जो इधर माइनस में वहां पे जाके प्लस में हो जाएगा और 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा होगा वहां पे जाकर क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो बस ये हो गया सॉल्व, 0 और 5/2 यही इसके जवाब आने वाले हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जब कभी भी मेथड की रिक्वायरमेंट ना हो तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें बस। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड ही है क्योंकि कॉमन हम फैक्टराइजेशन में निकालते हैं। चलें जी, तो यहां पर क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में से करना है तो सबसे पहले बताइए a क्या है। एक्सीलेंट, a 4 है, b x का कोएफिशिएंट है -10 और c यहां नहीं है, मतलब क्या है 0 है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस साइन के बाद b की वैल्यू क्या है -10 प्लस माइनस फिर b स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर -4ac। a हमारे पास क्या है 4 है और c 0 है, डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू क्या है 4 है। उसके बाद x इक्वल टू, जब दो माइनस साइन एक साथ आ जाते हैं माइनस माइनस +10 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर से माइनस साइन खत्म, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। और आपको पता है प्रोडक्ट, जब बहुत सारे नंबर्स का प्रोडक्ट ले रहे हो तो उनकी चेन में अगर एक भी 0 आ जाए वो पूरी चेन को क्या कर देता है उड़ा के रख देता है, 0 कर देता है। तो यहां पर 4 4 16 16 0 0, तो बस आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपने बस 0 देख लिया तो यहां क्या लिख देंगे आप 0 लिख देंगे और 2 4 क्या हो जाएगा 8। नाउ x विल बी इक्वल टू 10 प्लस माइनस एज इट इज, स्क्वायर रूट भी लग गया तो डायरेक्ट ले लें क्योंकि 100 माइनस 100 सॉरी 100 माइनस 0 100 होगा ना, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो कौन सा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई और 100 लाए 10 है, तो जान छुड़ाते हैं हम इससे। ठीक है,
तो 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया और डिवाइडेड बाय 8 अपनी जगह एज इट इज। अब वक्त आ गया कि 10 में प्लस करके 10 अलग दिखाया जाए और 10 में से 10 माइनस करके अलग दिखाया जाए। तो ये क्या बनेगा 10 प्लस 10 ओवर 8 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 10 ओवर 8। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 क्या बनेगा 20 ओवर 8 और यहां 10 माइनस 10 क्या बनेगा 0 ओवर 8। 20 ओवर 8 वो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो 20 और 8 दोनों को कैंसिल कर सकता है। 4 5 20 4 2 8। तो x की एक पॉसिबल वैल्यू आ चुकी है 5 ओवर 2, जबकि आपको पता है कोई भी नंबर जब 0 को डिवाइड करता है तो वो 0 हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये तो हम पहले ही ला चुके थे फैक्टराइजेशन मेथड से, बहुत जल्दी से शुरू होती है खत्म हो गया था सवाल फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है।